आज मैं फिर आपको पढ़ाने आई हूँ। हमारा परिवेश कक्षा 4 लेसन 3 पार्ट 3 कैसे बने घर। वैसे तो आपने घरों के बारे में देखा ही है ना कि घर कैसे बने, पहले कैसे बनते थे। पहले लोग पेड़ पे ही रहते थे, फिर उन्होंने गुफाओं में रहना शुरू कर दिया, फिर उन्होंने छोटे छोटे वो जो घास फूस मिल जाती थी उससे वो घर बनाने लग जाते थे, फिर मिट्टी के घर बनने लग गए, फिर सीमेंट मोरम ये सब आ गया तो उससे घर बनने लग गए। और अब तो ये बड़ी बड़ी गगनचुंबी बहुत ढेर बहुमंजिला इमारतें बनती है ना। तो आपके इस चैप्टर में कैसे बने घर यही है, और मैंने इसे पढ़ाने के लिए थोड़ा सा रोचक आइडिया दिया है। और उसमें मैंने आपके लिए ये देखिए एक पजल गेम बनाया है। ये पजल गेम है। इस पजल गेम को जैसे मैंने बताया कि लोग पहले कैसे रहते थे, लोग पहले पेड़ों पे रहते थे। ऐसे मैंने बताया आपको ना कि लोग पहले पेड़ों पे रहते थे, तो मतलब पेड़ पे घर होता था उनका। फिर वो गुफाओं में रहना शुरू कर दिए, फिर वो जो पौधों की पत्तियां गिर जाती थी या बड़ी बड़ी घास होती थी उससे घर बनाने लग गए। तो आपको क्या करना है, जो मैंने सीरियल बनाया है बताया आपको मैंने अभी कि किस तरह से घरों का विकास हुआ, किस तरह से पहले घर थे फिर कैसे बनने लग गए, अब कैसे बनते हैं। तो आप अगर इस पजल को उस वे में लगाओगे तो आपको एक जीव मिलेगा, ठीक है। और वो जीव अभी मैं नहीं बताऊंगी, जब आप बना लोगे उस पजल को तो आपको पता चल जाएगा कि उस पजल को पूरा करने से आपको क्या मिलता है, ठीक है। तो हम पूरा करते हैं उस पजल को। देखिए ये एक पार्ट है जिसमें पेड़ बना हुआ है, ये एक पार्ट है जिसमें देखिए कैसा घर बना हुआ है, गुफा में घर बना हुआ है। ये देखिए ये कितना सुंदर घर है ना, पक्का घर है, ईंटों का बना हुआ है। ये वाला ये देखिए झोपड़ी बनी हुई है मिट्टी की, ये केवल पेड़ों की पत्तियां घास फूस से बनी हुई झोपड़ी है। और ये देखिए इतनी बड़ी इमारत, कितने सारे खंड है ना, इसमें कई सारे खंड है। अब हम इनको क्रम से जोड़े, ठीक है। तब हम जोड़ते हैं। पहले आपको पता है कि लोग कैसे रहते थे, किस तरह के घर में रहते थे, पेड़ में रहते थे। ये देखिए पेड़ बना हुआ है, पेड़ में आदमी रह रहा है ना, तो पेड़ पे रहते थे। तो हम पहला पार्ट तो यही रखेंगे ना, ठीक है। ये हमारा हो गया पहला पार्ट, ठीक। इसके बाद हम ढूंढेंगे अब इसमें से हम ढूंढेंगे दूसरा ये देखिए दूसरा, ये देखिए गुफा बनी हुई है ना, लोग गुफाओं में रहते थे। अब हम इसे जोड़ें, कैसे जोड़ेंगे, ये देखिए ऐसे जुड़ गया ना। ये देखिए पहला पार्ट पेड़ में रहते थे, फिर लोग गुफाओं में रहते थे। अब तीसरा मैंने आपको बताया था कि जो पौधों की पत्तियां गिर जाती थी उनके थ्रू रहते थे। तो ये देखिए ये है ना झोपड़ी, किसकी बनी हुई है, घास फूस की बनी हुई है, तिनकों की बनी हुई है। तो ये अब हमने 3rd नंबर पे इसको जोड़ दिया, ये देखिए जुड़ गया। अब 4th नंबर पे देखिए, फिर मैंने क्या बताया था कि फिर लोग झोपड़ी बनाने लग गए मिट्टी की, क्योंकि ये जो होता था इसमें गर्मी बहुत लगती थी, तो मिट्टी की झोपड़ी जो मिट्टी की बनी होती थी इसमें थोड़ी ठंडक रहती थी। तो अब हम ये नेक्स्ट पार्ट जोड़ देते हैं। मिट्टी की झोपड़ी, ये देखिए मिट्टी की झोपड़ी। नेक्स्ट देखिए अब ये थोड़ा सा पक्का घर, सुंदर सा घर लग रहा है ना। ये ईंटों का, सीमेंट का, मोरम का, खिड़की दरवाजे बहुत अच्छे से बने हुए हैं। अब हम नेक्स्ट पार्ट में जोड़ देते हैं पक्का घर, जुड़ गया। अब इसके बाद बहुमंजिला इमारत, अब देखिए क्या बन गया, ये बन गया एक स्नेक। तभी मैंने इस टीएलएम का नाम रखा है बदलते घर क्रम से लगाओ, सतरंगी सर्प तुम सजाओ। देखिए इसमें 7 रंग है ना, 1 2 3 4 5 6 7। तो बदलते घर, पहला पेड़ में रहने वाला, दूसरा गुफा में रहने के लिए, तीसरा घास फूस की बनी झोपड़ी, चौथा मिट्टी की झोपड़ी, 5वां पक्का घर और 6वां बहुमंजिली इमारत। तो ये आपका टीएलएम हो गया बदलते घर क्रम से लगाओ, सतरंगी सर्प तुम सजाओ, ठीक है ना। तो कैसा लगा आप लोग को ये टीएलएम, ये जरूर बताइएगा।
और ये पजल अलग भी हो जाएंगे और फिर एक साथ सेट भी हो जाएंगे, ठीक है ना। तो फिर अच्छा लगा ना ये वाला DLM। बदलते घर क्रम से लगाओ, सतरंगी सर तुम सजाओ। और सारे घर कैसे थे, कैसे बनते थे और अब कैसे बन रहे हैं, उन सबको आप बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। थैंक यू। हेलो बच्चों, आज मैंने कक्षा 4 के लिए एक लेसन 3 पढ़ाया था हमारा परिवेश का, जिसमें था कि बदलते घर, पहले घर कैसे होते थे और बाद में घर कैसे हुए, और पहली बात तो घर किसे कहते हैं। तो उसके लिए मैंने एक कविता लिखी थी, बहुत सिंपल सी है। वो स्थान जहाँ हम रहते कहलाता है प्यारा घर, जहाँ हम रहते हैं उसी को हम आवास कहते हैं। यही जगह है मेरे प्यारों जहाँ हमें ना लगता डर, हमें डर बिल्कुल भी नहीं लगता ना अपने घर में रह के, आंधी हो, तूफान हो, बारिश हो। घर ना था, जब घर ना था तब की बात बताएं, घने पेड़ गुफा में लोग बस जाएं। सबसे पहले कहाँ रहते थे लोग? घने पेड़ों में और गुफाओं में लोग रहना शुरू करते थे। फिर बनाए गए मिट्टी के घर। फिर कहाँ क्या बन गए? मिट्टी के घर बन गए। सिंधु सभ्यता ने इनको बदला, मगर जब सिंधु सभ्यता, जब आप हिस्ट्री पढ़ेंगे तब सिंधु सभ्यता पढ़ेंगे, तभी घरों के बनावट में बहुत परिवर्तन देखने को मिला है। तो जब सिंधु सभ्यता आ गई थी तो घरों को एक नया रूप दिया जाने लग गया था। ये तो रही कक्षा 4 की बात, लेकिन कक्षा 5 में भी ये लेसन है घर के नाम से, और यहाँ पर बहुत तरीक़ों के घरों की बात बताई गई है। तो आज मैं कक्षा 5 की भी घर के पाठ को लेकर चलती हूँ, जिसमें कई तरह के घर बताए गए हैं। मेरा प्यारा प्यारा घर सारे जग से न्यारा घर, मेरा प्यारा प्यारा घर सारे जग से न्यारा घर, ऊंचे ऊंचे बांस के घर बारिश में ना लगता डर। जहाँ बहुत बारिश होती है वहाँ पर बांस के घर बनाए जाते हैं। इग्लू होता बर्फ़ का घर, आपने सुना है ना, बर्फ़ के इग्लू बनाए जाते हैं। जहाँ पर बहुत बर्फ़बारी होती है वहाँ पर इग्लू बनाए जाते हैं। इग्लू होता बर्फ़ का घर, ठंड न घुसती कभी उधर। कम बारिश मिट्टी के घर, गर्मी न जाए इसके अंदर। हमेशा आप देखेंगे आपके घरों में अभी भी कुछ पार्ट अगर मिट्टी का बना होता है तो वो बहुत ठंडा रहता है। तो गर्मी से बचाव के लिए ही मिट्टी के घर बनाए जाते थे। मोस्टली बहुत ज़्यादा जो गर्म जगह होती थी वहाँ पर मिट्टी के घर बनाए जाने लग गए। हाउस बोट देखो, अगर हाउस बोट क्या होता है? जो पानी में नाव की तरह होती है, नाव होती है लेकिन उसके ऊपर घर बने होते हैं, सारी सुविधाएं होती हैं उन घरों में, उनको हाउस बोट कहते हैं। हाउस बोट देखो अगर, वो है पानी में तैरता घर। चीन में जो हाउस बोट बनते हैं, चीन में भी हाउस बोट बनते हैं लेकिन चीनी उनको साम्पान कहते। चीन में जो हाउस बोट बनते, चीनी उनको साम्पान कहते। पहाड़ों में बनते पत्थर के घर, गिरती बर्फ़ का ना होता असर। पहाड़ों में कैसे बनते हैं घर? पत्थर के बनते हैं, ताकि जब बर्फ़ गिरे तो उन पर कोई नुकसान ना पहुंच पाए। टेंट होता अस्थाई घर, बहुत सारे लोग घूमने जाते हैं ना तो टेंट में रह लेते हैं, वो कैसा घर होता है? अस्थाई घर होता है। टेंट होता अस्थाई घर, जब चाहे बनाया जब चाहे बिगाड़ा। टेंट होता अस्थाई घर, घूमंतुओं का होता बसर। ठीक, तो ये कक्षा 5 में जितने प्रकार के घर हैं वो सारे घर इस कविता में आ गए हैं। तो अगर आप इस कविता को लिख लेंगे तो आपको ये पूरा लेसन बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। ठीक है, ओके, थैंक यू।